आइए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो फिर वही बात, सरसरी निगाह से एक झलक क्वेश्चन को देखना है। कहता आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। अब सवाल की कभी भी एक क्वेश्चन में दो दो गलती कभी संभव नहीं। अगर दो गलती होगा तो क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। अब क्या ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। मतलब फिर वही बात, हम सेटर के क्वेश्चन को लेते हैं, एग्जामिनर के क्वेश्चन को लेते हैं, साथ साथ उसमें क्या लॉजिक है ये बात को पता करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। प्रोनाउन चैप्टर में एक बात बउआ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। हम अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन में क्या, ये आई और वी। हम इसी तरह ये सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में ये क्या, यू। फिर क्या हुआ, हम इस थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में क्या, तो ये ही, सी और क्या, इट, और इधर ये दे। इस थर्ड पर्सन में किसी नाम को भी रखा गया है, कोई नाम किसी आदमी का नाम हो। अब हम सीता की बात करें, हम गीता की बात करें, हम टीना की बात करें, यहीं पे राम आ जाए, श्याम आ जाए। मतलब फर्स्ट पर्सन में ये आई और वी, सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू, थर्ड पर्सन में ये ही, सी, इट, दे और कोई आदमी का नाम। अब एक और बात क्या रहना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन हमसे बन जाए, तो नॉर्मली बोला गया ये फर्स्ट पर्सन जहां पे आना है कोई मतलब नहीं, ये सेकंड पर्सन को भी कहीं पे भी आए कोई दिक्कत नहीं, ये थर्ड पर्सन को भी जहां पे आना है वहां पे आए, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तीनों पर्सन को एक साथ रखना होगा, तब क्या पहले फर्स्ट पर्सन आएगा कि पहले सेकंड पर्सन आएगा कि पहले थर्ड पर्सन आएगा। इसी बात पे क्वेश्चन तो कहता है जब गुड सेंस की बात हो, कौन सा सेंस, गुड सेंस मतलब क्या, पॉजिटिव सेंस मतलब क्या, अच्छा बात। तो जब अच्छा बात का सेंस हो, पॉजिटिव सेंस का सेंस हो, तब क्या, तब अगर कहता तीनों पर्सन को रखना हो, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। एक सीक्वेंस को क्या, 2, 3, 1 मतलब क्या, सबसे पहले कौन सा पर्सन, तो कहता है ये सेकेंड पर्सन आएगा। फिर क्या, तो कहता है ये थर्ड पर्सन आएगा। और फिर क्या, तो कहता है ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन आएगा। मतलब गुड सेंस में अगर हमको तीनों पर्सन के प्रोनाउन को रखना हो तो सबसे पहले कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर ये थर्ड पर्सन, फिर ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब इसी तरह अगर हमको दो पर्सन का रखना हो, ये तो तीनों पर्सन, अगर दो पर्सन का रखना हो तब क्या, तो इसी से निकल जाता है हमको क्या, ये देखिए ना 21, 2, 1, 21, फिर क्या 2, 3, 23, फिर क्या ये 31 वाली बात। मतलब क्या, हमको अगर दो पर्सन के प्रोनाउन को रखना हो तो ये 21 वाली बात, 23 वाली बात और ये 31 वाली बात। जैसे हम कहते हैं I and they have read a book। कहता I and they have read a book। देखो ना ये आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये दे कौन सा पर्सन, देखो थर्ड पर्सन।
और किताब पढ़ने की बात है तो किताब पढ़ना पॉजिटिव सेंस है ना, किताब पढ़ना कौन सा सेंस, गुड सेंस ना। तो जब ये गुड सेंस तो कहता है मेरा सीक्वेंस देखो तो 13 होगा कि 31 होगा। तो बहुआ जब फर्स्ट दे दे थर्ड दे दे तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या, दे एंड आई, पहले ये थर्ड पर्सन आएगा, फिर ये कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन वाली बात, फर्स्ट पर्सन वाली बात 31 आ गया। ये तो गुड सेंस की बात, ये तो गुड सेंस की बात। भाई अगर हमको क्या चीज बैड सेंस में रखना हो तब क्या, जब ये गुड तो फिर तो बैड भी ना। हमको अगर बैड सेंस में रखना है, बैड सेंस में, नेगेटिव सेंस में रखना है तो सवाल आया तब क्या, हम तब क्या देंगे। तो एक सीक्वेंस बोला क्या, 1 2 3, सबसे पहले कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर कौन सा पर्सन, ये थर्ड पर्सन वाली बात, ये इस तरह। अब यहीं पे हमको अगर 2 पर्सन के प्रोनाउन को रखना हो तब क्या, तो यहीं से निकल के आया ये 12, फिर क्या 13 और क्या इधर ऐसे, ये 23 वाली बात देखो ना, 23 दोनों में है। बैड सेंस में ये सीक्वेंस, बैड सेंस में ये सीक्वेंस। तो आपको याद क्या रखना है, जब गुड सेंस की बात आएगी, गुड सेंस, तो मेरा सीक्वेंस 2 3 1 जाएगा। जब बैड सेंस रहेगा तो 1 2 3 जाएगा। अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता आई एम टीना, सरसरी निगाह से इधर से ऐसे देखते चलेंगे। आई एम टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। कहता मैं और टीना कहा जाएंगे, तो मार्केट जाएंगे। कब, शाम में। तो भाई शाम में मार्केट जाना कोई गलत बात नहीं ना, अच्छी बात ना। अब सवाल ये आई कौन सा पर्सन, तो आई कौन सा पर्सन, ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और टीना कौन सा पर्सन, तो टीना नाम ना, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब क्या, ये फर्स्ट दिया और ये थर्ड दिया। तो जब ये गुड सेंस की बात, तो वो 13 सीक्वेंस नहीं लगेगा। यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले कौन सा पर्सन, सबसे पहले कौन सा पर्सन, तो थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, यही ना। सबसे पहले कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर ये कौन सा पर्सन, ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, टीना, टीना एंड आई। अब देखो ना, थर्ड पर्सन और ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ना। आंसर शीट में क्या रहा जाएगा, ए। तो क्वेश्चन तो बस एक बहाना वाली बात, आपको कंक्लूजन याद रखना है, कंक्लूजन को समझना है कि कोई क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दिया तो उसका क्या कंसेप्ट है, हमको ये याद रहना चाहिए। फिर से रिपीट, गुड सेंस में क्या, 2 3 1, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर ये फर्स्ट पर्सन वाली बात। फिर बैड सेंस में देना होगा तो 1 2 3। क्लियर है ये बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर जाएगा। सही क्या होगा, टीना एंड आई। चलिए बाबू, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। आइए, हमने पहले भी कहा कि कभी कभार 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो वाक्य के सेंस पे जाएगा, वाक्य के अर्थ पे जाएगा। वैसे सब आदमी अपना अपना आंसर करके चलेंगे, सब आदमी अपना अपना आंसर कीजिए। तुम लोग का जो आदत हो गया है ना बगल में बैठने का, ये गलत बात है।
एकदम आधा घंटा पहले आ जाता है, जहां पे लड़की लोग का बेंच है ठीक उसके बगल में बैठेगा ये। चलो आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। तो हमने क्या कहा हुआ, कभी कभार क्या, कभी कभार क्या, तो एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन का आंसर वाक्य के सेंस पे भी जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, प्राय पूछ लेता है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में तो आप नॉर्मली सरसरी निगाह से देखेंगे, कुछ लेवल का बात है, जब नहीं पता चलेगा तो थोड़ा सा अर्थ को देखने वाली बात। कहता है व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, कहता है जब मैं असफल होता हूं, असफल हो जाता हूं, जब मैं स्वयं असफल हो जाता हूं, क्या चीज, समस्या को सुलझाने में, कोई प्रॉब्लम को बनाने में, तब कहता है क्या, मैं बिना हेजिटेशन के, बिना संकोच के उसकी मदद के लिए उसे पुकारा। तो बड़ा एक अजीब बात कहता है, एक गाना सुनिए, कहता है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। तो जब बात बिगड़ेगा, जब हम मुश्किल में पड़ेंगे, उसी समय ना साथ देने वाली बात। कि मुश्किल में हम अभी पड़े साथ देगा कहीं हो, ऐसा थोड़ी होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो जैसे जैसे हम वैसे वैसे वो भी। तो कंक्लूजन ये कि जब समस्या अभी हुआ तो हम आपसे उम्मीद भी करेंगे कि अभी हमको मदद कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, व्हेन आई फेल, जब मैं असफल होता हूं समस्या को बनाने में, तो जब हम असफल होंगे तभी ना हम किसी से पूछेंगे, तभी ना हम किसी से पूछेंगे। तो दिए हुए वाक्य में व्हेन का जिक्र है, व्हेन का जिक्र है। अब व्हेन के बाद क्या लिखा है, जब मैं असफल होता हूं, ये सब्जेक्ट प्लस V1 वाली बात। मतलब क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, तो ये प्रेजेंट में, जब मैं असफल होता हूं समस्या को सुलझाने में, तो मैं क्या करता हूं, तो उसी समय ना किसी को मदद के लिए पुकारता हूं। अब यहां पे दिया आई कॉल V2, ये पास्ट दे दिया, पास्ट दे दिया। कहता है जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, तो जब बात बिगड़ी उसी समय साथ देना ना। तो सेम बात, जब मैं असफल होता हूं मैं उसी समय उसको पुकारता हूं। तो व्हेन के बाद जब इधर प्रेजेंट आया तो ये कॉल्ड का प्रयोग उचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा। यहां पे भी प्रेजेंट आना चाहिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉल, कॉल, कॉल। मतलब यहां पे भी क्या चीज का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जैसे व्हेन, हमने क्या कहा हुआ, व्हेन द बेल रिंग्स, हमने क्या कहा, व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स enter the classes, enter the classes। कहता when the bells rings, when the bells ring, कहता जब घंटी बजता है विद्यार्थी कहा क्लास में प्रवेश करते हैं। तो जब घंटी बजा तभी ना प्रवेश करने वाली बात। तो सेम बात यहाँ, जब मैं असफल होता हूं मैं उसी समय पूछता हूं ना। तो मेरा आंसर क्या चला गया, ये आंसर क्या, सी वाली बात, आंसर सी वाली बात। आंसर सीट में क्या रंगा जाएगा, सी। तो कभी कभार कुछ क्वेश्चन अर्थ पे भी निर्भर करते हैं, तो हम नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में क्या, तो एक्चुअल में दिए हुए क्वेश्चन का आंसर वाक्य के सेंस पे निर्भर करेगा, अर्थ पे निर्भर करेगा। ऊपर में क्या दिया,
तो जब मैं असफल होता था, जिस समय हम असफल होंगे उसी समय हम पूछेंगे, इसीलिए इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये वाक्य पूरी तरह से अर्थ दे पाएगा। तो वाक्य की परिभाषा क्या कहता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। शब्दों का एक ऐसा संगठन जो उचित अर्थ दे, किसके अनुसार? ग्रामर के अनुसार। तो यहां पे ग्रामर तो लग रहा है, साथ साथ उचित अर्थ भी होना चाहिए, इसलिए कॉर्ड के जगह पे क्या हो जाएगा? कॉर्ड। हमारा आंसर जाएगा सी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बउआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसा क्या बात है? चलिए सरसरी निगाह से समझ में देखेंगे, अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर करें बाबू, अपना अपना शब्द में। उसको देखो, उस बगल वाले से ताक रहना, बौका, ये बौका सुधरेगा नहीं। आइए अपना अपना आंसर करें। लंबा चौड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, यहां से यहां तक कुछ भी गलती तो आंसर ए, फिर इसके अगले भाग में गलती तो बी है, यहां तक में सी, अगर पूरा का पूरा सही तो नो इधर डी। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कब? तो आपको हुआ लगभग 2 बात पता चलेगा, तभी ये क्वेश्चन बनने वाली बात। क्या बात भाई, क्या बात? तो पहला बात समझते हैं। कहता है जब किसी वाक्य में क्या, जब किसी वाक्य में 2 सिंगुलर नाउन, कहता है जब किसी वाक्य में 2 सिंगुलर नाउन, जब किसी वाक्य में 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर आवे, ई भी नाउन आया और ई भी नाउन आया, तो कहता है जब किसी वाक्य में 2 नाउन एंड से जुड़ के आवे और सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स आए, तब क्या? तो कहता है जब ये पहले वाले नाउन के पहले ये ए एंड द आर्टिकल्स आए, तो इस पूरे खंड को कैसा, तो क्या माना जाता है? सिंगुलर। मतलब इस पूरे खंड से एक ही आदमी का बोध होता है और इसके साथ जो भर्व आएगा वो भर्व भी क्या होगा? वो भर्व भी सिंगुलर होगा। मतलब क्या? तो हमने कहा ए सिंगर एंड म्यूजिशियन डॉट कमिंग हियर। अब यहां पे हमने दिया इज और ये आर वाली बात, तो गौर क्या करेंगे? देखिए ना, एंड से जुड़कर आया, ये म्यूजिशियन भी नाउन, सिंगर भी नाउन। अब जब एंड से जुड़ के दोनों नाउन आया और सिर्फ पहली वाले के पहले नहीं आर्टिकल, ध्यान दीजिए, ये पहले वाले के पहले नहीं आर्टिकल, तो जब ये पहले वाले के पहले आर्टिकल, तो ये पूरा खंड, अब बच्चा सोचता है कि वो सिंगर है, वो म्यूजिशियन है, नहीं, ये पूरा का पूरा खंड क्या होगा? तो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। मतलब क्या? इसका सेंस है एक ही आदमी है जो सिंगर एवं क्या है? म्यूजिशियन है। एक ही आदमी है जो सिंगर भी है और क्या है? म्यूजिशियन भी है।
अब यहाँ पे आर की इज तो बउआ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज होगा, इज होगा, इज होगा। अब ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, क्या चीज, क्या चीज। अब यहीं पे हम दे दे, यहीं पे हम दे दे कि एंड से जुड़कर, ध्यान दो जगह का थोड़ा अभाव है, इधर भी नाउन आ जाए, इधर भी नाउन आ जाए, तो कहता एंड से जुड़कर यहां पे भी ये सिंगुलर नाउन आ जाए, यहां पे भी ये सिंगुलर नाउन आ जाए, और इसके पहले भी क्या चीज, आर्टिकल, और इसके पहले भी क्या चीज, आर्टिकल। अब जब दोनों के पहले आर्टिकल रहेगा तो इसको क्या माना जाएगा, प्लूरल। अब जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वाली बात, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे हम बोले ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन, डाउट डाउट डाउट, डाउट डाउट डाउट, क्या, कमिंग हियर। अब जल्दी से बोलो, इज की आर, बोलो बोलो, नहीं बोलेगा, कुछ तो कहो सनम, बोलो भाई। ए सिंगर एंड म्यूजिशियन डाउट 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 कमिंग हियर। अब यहाँ पे ये एंड से जुड़ के आया, समझ में, ध्यान यहाँ पे एकदम ध्यान अर्जुन वाला, एंड से जुड़ के आया, इधर भी क्या नाउन, इधर भी क्या नाउन, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी आर्टिकल। जब दोनों के पहले हो गया इसको क्या मानेंगे, प्लूरल। मतलब एक आदमी क्या है, सिंगर है, एवं एक आदमी क्या है, म्यूजिशियन है। टोटल आदमी, टोटल आदमी, टोटल आदमी कितना, टोटल आदमी कितना होगा बउआ, दो, दो आदमी है, यहाँ पे दो आदमी का सेंस। अब यहाँ पे इज नहीं, आर, क्या जाएगा, आर चला जाएगा, आर चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं द टीचर एंड द डायरेक्टर, जल्दी बोलेगा, इज की आर, द टीचर एंड से जुड़ के आया, ये भी नाम, ये डायरेक्टर भी क्या नाम, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी आर्टिकल, तो इसको क्या मानेंगे, प्लूरल। एक आदमी टीचर है और दूसरा आदमी क्या है, डायरेक्टर। मतलब टोटल कितना आदमी, दो आदमी, दो आदमी वाली बात, दो आदमी। अब वर्ब कैसा लेगा, तो प्लूरल वाली बात, प्लूरल वाली बात। अब यही बात अगर यहाँ पे रहता, यहाँ पे रहता द टीचर एंड डायरेक्टर, अब देखो ना, अब देखो ना, अब देखो एंड से जुड़ के आया, ये भी, अब पहले वाले के पहले ना, अब ये पूरा क्या होगा, क्या होगा, ये पूरा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर। अब एक के आदमी है जो टीचर भी होगा और डायरेक्टर भी होगा, जिससे हम यहाँ पढ़ाते भी हैं और पूरे कोचिंग का मैनेजमेंट भी करते हैं। मतलब कि हम टीचर भी हैं और डायरेक्टर भी है कोचिंग के। अब जो भी सर यहाँ पढ़ाते हैं सबका देख रेख जो भी, जैसे हम टीचर भी हो गए और डायरेक्टर भी हो गए, तो एक ही आदमी है। मतलब कि हम एक ही आदमी है जो हम टीचर भी हैं और डायरेक्टर भी है कोचिंग के। अब यहाँ पे क्या, ये सिंगुलर ना, ये सिंगुलर ना, ये सिंगुलर ना, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से रिपीट कर रहा है। जब एंड से जुड़ के आएगा दो नाउन और पहले वाले के पहले सिर्फ रहेगा तो सिंगुलर मानेंगे, जब दोनों तरफ रहेगा तो क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। यहाँ पे एक तरफ था तो सिंगुलर हो गया, यहाँ पे दोनों तरफ था तो प्लूरल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। आइए अब तो क्वेश्चन में, क्वेश्चन का औकात कहा,
क्वेश्चन का औकात कहाँ, तो फिर वही बात होगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। सेंटर क्वेश्चन कैसे दिया, इस बात को दिखना है, किस रूल पे दिया है, किस कंसेप्ट पे दिया है। अब यहाँ पे कृष्णा कली, कृष्णा कली, कृष्णा कली, कृष्णा कली, तो कोई एक आदमी है ना, एक आदमी है, कृष्णा कली एक आदमी है। अब इसके बारे में ये बता रहा है, वो क्या है, कहता कृष्णा कली एक आदमी है। एन अर्ली राइजर, सुबह उठने वाला, एक नाम। फिर एंड से जोड़ा, नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी है, ये नाम, ये नाम। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कृष्णा कली जो क्या है, ये कृष्णा कली जो क्या है, तो सुबह जगने वाला और प्रकृति प्रेमी है। तो कृष्णा कली के बारे में ये सब बता रहा है। मतलब कृष्णा कली जब एक आदमी, तो ये एक ही आदमी के गुण के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे एन अर्ली राइजर तो सही है, लेकिन इसके बाद ए का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है। अगर ए यहाँ पे है, इसका मतलब दो आदमी, कृष्णा कली तो अकेले है, तो जब कृष्णा कली अकेले है तो ये इसी आदमी की विशेषता बता रहा है ना। एक ही आदमी है जो सवेरे जगने वाला भी है और प्रकृति प्रेमी भी है। मतलब ये नाउन आया एंड से जुटा। अब सिर्फ पहले नाउन के पहले आर्टिकल तो सही है, लेकिन दूसरे नाउन के पहले ये लिखना उचित नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आंसर शीट में क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। एक जब बड़ी अलग अंदाज में क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा पूछता है या ऐसा पूछता है, इस बार क्या किया, बड़ा आपको हिंट्स दे रहा है। जब तक क्वेश्चन में कोई हिंट्स नहीं रहेगा तब तक कभी क्वेश्चन बनने वाली बात नहीं। क्वेश्चन में कुछ न कुछ वो हिंट्स देगा। जैसे यहाँ पे दिए कृष्णा कली एक आदमी है, इसके बारे में तो कृष्णा कली ही सुबह जगने वाला है और ये प्रकृति पे, दोनों चीज यही है। अब यहाँ पे क्या, तो एक के पहले तो एन लगेगा, दूसरा के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। कंक्लूजन मेरा आंसर ए होगा। आंसर शीट में क्या रहना है, ए रहना है। क्लियर है ये बात, सही क्या होगा, कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड नेचर लवर। देखो ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो V5 क्या होता है, सिंगुलर। इस एक आदमी के बारे में ये बता रहा है। आंसर मेरा ए जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल सब है। लगभग एग्जाम्पल ही ना, हम एलडीसी का क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन वो जो कंसेप्ट निकल के आएगा वो सीपीओ में मदद करेगा, वो सीजीएल में मदद करेगा, वो स्टेनोग्राफर में मदद करेगा, वो बैंक के एग्जाम में मदद करेगा, वो डिफेंस लेवल के किसी एग्जाम में मदद करेगा। मतलब कि एक कंसेप्ट जो आया, एक सीटर का लॉजिक जो आया, वो किसी भी एग्जाम में मदद करेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आइए बाबू अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। सभी आदमी हम अपना आंसर करेंगे। बड़ा छोटा क्वेश्चन लेकिन आंसर समझ में करेंगे, अपना आंसर समझ में हुआ। चलिए, जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में जरूर कुछ हिंट्स रहेगा। यहां पे कहता है क्या, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम। इंडिया की बात है, हम लोगों की देश की बात है, उसकी आजादी की बात है। अब क्या दिया, साल का नाम दिया, साल का नाम, ये ईयर का नाम दिया, ईयर का नाम। अब 1900 कहता भारत आजादी 1947 में, तो 1947 क्या, पास्ट का समय ना, ये समय कब का है, भूतकाल का समय। भूतकाल अभी 2024, कहा 1947, तो ये भूतकाल के समय का चर्चा की है। भूतकाल, तो जब ये भूतकाल के समय का चर्चा हुआ, तो क्या, तो इसके साथ कहता है जो वाक्य आएगा वो क्या चीज, सिंपल पास्ट टेंस। अब सर इतना स्पष्ट कैसे होता है, देखिए हिंट्स दे रहा है।
भारत की बात कह रहा है। क्या चीज की बात कह रहा है? भारत की बात कह रहा है। यहाँ पे क्या चीज की बात? आजादी की बात कह रहा है। जब भारत की बात कहेगा, आजादी की बात कहेगा, भूतकाल का, तो हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ। तो कहता भूतकाल का समय दे दिया, भूतकाल का ये समय दे दिया। अब इसके साथ जो वाक्य जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। जब ये भूतकाल का समय दर्शा दिया, भूतकाल का समय, अब यहाँ पे वो ये सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर जाएगा। V2 का स्ट्रक्चर जाएगा। जैसे हम कहते हैं हर फादर that in 20 कहता है उसके पापा 2000 ईस्वी में मर गए। तो 2000 बीता हुआ समय, भूतकाल का समय। तो भूतकाल के समय देखिए ना, हर फादर सब्जेक्ट प्लस V2 का, उसके पिता मरे 2000 ईस्वी में मरे। तो कंक्लूजन ये हुआ, भारत का जिक्र दिया, आजादी का जिक्र दिया, 1947 भूतकाल का समय ना, तो वो हुआ यहाँ पे हैज गॉट नहीं होगा, हैज गॉट नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट में क्या आ गया ये, और यहाँ पे V2 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या, GOT गॉड, ये V2 वाली बात, ये V2 वाली बात। देखिए ना, ये ऐसे चलता है, ये गॉड गॉड, और इसी का 2 V3 हो जाता है, गॉट इट। ये V1 V2 और ये दोनों, ये इसका V3 वाली बात। क्लियर है? अब एक एडिशनल बात जान लेते हैं। अभी 1947 के पहले इन लगा दिया। एक बात समझ ले, एक बात समझ ले। वैसे यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, आंसर ए ना, आंसर क्या चला गया, ए चला गया, ए चला गया। एक और एडिशनल बात, तो कहता है साल तथा महीना के नाम के साथ, किसका, तो आप प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, साल तथा महीना के नाम के साथ मुख्य रूप से कौन सा प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन। अब साल में क्या, साल में क्या, जैसे हम कहते हैं इन 1999, इन 2023। महीना में क्या, महीना में क्या, तो हम जैसे कहते हैं इन जनवरी, इन मार्च। तो एक्चुअल में भी हुआ नॉर्मल, एक बार साल तथा महीना के साथ इन प्रीपोजिशन आता है, इन 1999 हो जाएगा, इन 2023 हो जाएगा, इन जनवरी हो जाएगा, इन मार्च हो जाएगा। ये एडिशनल बात, ये भी आप याद कर जाए। तो कंक्लूजन क्या आया, जब भूतकाल का समय दे दिया, भूतकाल की किसी घटना को दर्शाने लगा, भारत है, आजादी का जिक्र है 1947 में, तो पूरा का सेंस लग रहा है भूतकाल वाली बात। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 जाएगा, इसीलिए आंसर हैज गॉट के जगह पे क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। आंसर मेरा क्या होगा, ए चला जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बाबू ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, चलिए समझ में फटाफट अपना आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी अपना आंसर कीजिए, सब अच्छे से पढ़िए और अपना अपना आंसर करके रखें। आइए, जब कोई क्वेश्चन आवे तो हमने कहा वो कितना भी लंबा हो, आप सरसरी निगाह से देखो कि अपने लेवल की बात को देखिए कि आपका पढ़ा हुआ कोई बात है कि नहीं, आपका जाना हुआ बात रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब क्या ये क्वेश्चन बनेगा कब, तो जब आपको 2 बात पता रहेगा, जब 2 बात पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनने वाली बात। देखते हैं क्या चीज बहुआ, बचपन में ये चीज पढ़े थे हम लोग, ये फर्स्ट डिग्री
फर्स्ट डिग्री, इधर ये कौन सा डिग्री, सेकेंड डिग्री, और इधर ये कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री इसी को पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड डिग्री इसी को हम लोग कंप्लीटिव डिग्री कहते हैं, और जो थर्ड डिग्री इसी को हम लोग क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जो हम लोग पढ़ते आए हैं क्या चीज, ये गुड, इधर ये क्या, बेटर, और इधर ये क्या, बेस्ट। आप सबको ये बात पता है। यहीं पे बउआ जब हम बोले टॉल, तो इधर ये क्या, टॉलर, और इधर ये क्या, टॉलेस्ट। हमने यहां पे कहा ब्यूटीफुल, अब यहां पे ये क्या हो गया, मोर ब्यूटीफुल, और इधर ये थर्ड डिग्री क्या हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये बात तो आप सबको पता है। अब क्या, तो कहता है जब कहीं पे देन के पहले कहता है जब तुलना हो, जब हमको तुलना करना हो, कंपैरिजन दर्शाना हो, तब कहता देन के पहले आने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव किस डिग्री में होगा। तो ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, ये थर्ड डिग्री है। अब सवाल ये उठा कि देन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव किस डिग्री में होगा, वो एडजेक्टिव किस डिग्री में होगा, वो एडजेक्टिव किस डिग्री में होगा। आइए, तो कहता देन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव कौन से डिग्री में होगा, वो एडजेक्टिव सेकेंड डिग्री में होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा। जैसे याद करो आप सब कहते हैं, याद कीजिए तो क्या कहते हैं, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन, राम अच्छा है किससे, श्याम से। तो तुलना हो रहा है ना, तुलना हो रहा है। तो ये देन आया, तो देन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन से डिग्री में, नहीं बोला सेकेंड डिग्री ना, राम इज बेटर देन श्याम। ये बिल्कुल वाक्य सही है, ये बात तो सब जानते हैं। फिर एक बात क्या, एक और कंसेप्ट इसी में आता है क्या, तो कहता है जब देन के दोनों तरफ, अब एडजेक्टिव में तुलना हो, क्या कहता है, जब दो एडजेक्टिव में तुलना हो, मतलब क्या ये बात, मतलब क्या, तो कहता है जब देन के दोनों तरफ, देन के इधर भी एडजेक्टिव आ जाए, देन के इधर भी एडजेक्टिव आ जाए। इस वाक्य को देखिए, देन के पहले तो एडजेक्टिव आया है, लेकिन देन के बाद तो श्याम आया है। श्याम तो नाउन है भाई, श्याम नाउन है। अब क्या कह रहा है, आपका बात थोड़ा सा बदल गया, देन के इधर भी एडजेक्टिव, इधर भी एडजेक्टिव, तो कहता है ध्यान देंगे ये दोनों एडजेक्टिव किस डिग्री में, तो कहता है ये दोनों एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री में होगा। दोनों एडजेक्टिव किस डिग्री में, एकदम ध्यान से, फर्स्ट डिग्री में। और देन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा, देन के पहले जो एडजेक्टिव आएगा, इसके पहले बिना किसी अंतर के, जैसा वाक्य का सेंस कहेगा, जो वाक्य दर्शाएगा उसके अनुसार मोर या लेस में से कुछ रहना चाहिए। मतलब क्या, देन के जब दोनों तरफ एडजेक्टिव आएगा तो ये भी एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री और ये भी एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री, और देन के पहले वाले एडजेक्टिव के पहले मोर लेस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। आप बचपन से सब आदमी 16 साल 17 साल गुजार दिए, आप सिर्फ बस इस रूल को जानते होंगे, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। आप सिर्फ इतना जानते हैं देन के पहले एडजेक्टिव आया, सेकेंड डिग्री देंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है,
जब देन के दोनों तरफ एडजेक्टिव आएगा, देन के इधर भी एडजेक्टिव, देन के इधर भी एडजेक्टिव, तो दोनों एडजेक्टिव को हम क्या चीज, ये भी फर्स्ट डिग्री में होगा, ये भी फर्स्ट डिग्री में होगा, और पहले वाले के पहले मोर या लेस होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, हम ऐसे दे दिए, राम इज मोर गुड देन वाइज। राम जितना तेज है उससे कहीं ज्यादा वो अच्छा है। अब देखो ना, देन के इधर, देन के इधर ये वाइज फर्स्ट डिग्री, देन के पहले ये गुड भी फर्स्ट डिग्री, और पहले वाले के पहले या तो मोर या तो लेस कुछ रहना चाहिए, मोर आया तब भी सही, ये कुछ रहना चाहिए। फिर हम कहते हैं सीता इज लेस टॉल देन गुड। कहता क्या है, देन आ गया, अब गुड ये कौन सा डिग्री, देन के बाद भी फर्स्ट डिग्री, देन के पहले भी टॉल फर्स्ट डिग्री, और पहले वाले के पहले मोर या लेस में से कोई एक रहना चाहिए। अब लेस आया, ये भी वाक्य सही, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है बुआ, तो आपको बस ध्यान ये देना है कि जब दोनों तरफ एडजेक्टिव रखाएगा तो दोनों एडजेक्टिव क्या होगा, फर्स्ट डिग्री में, और पहले वाले के पहले मोर या लेस में से कोई एक रहना चाहिए, मोर या लेस में से कोई एक रहना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की बात करें, हम क्वेश्चन पे भी आएंगे। पहले एक और एग्जांपल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। अब बुआ सोच के बोलो, सोच के बोलो भाई, सोच के बोलिए, सोच के बोलिए, ये सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत। अब यहाँ पे क्या, तो ये सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट, देन आया, बोलो बोलो, देन आया, तो देन के इधर ये इंटेलिजेंट कौन सा डिग्री, फर्स्ट डिग्री, कौन सा डिग्री नहीं बोला, फर्स्ट डिग्री, अरे बोलो बोलो, कौन सा डिग्री, फर्स्ट डिग्री। देन के पहले भी ये ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल फर्स्ट डिग्री। अब इसके पहले मोर या लेस में से कुछ लगना चाहिए, अब ये मोर दे दिया तब भी सही, देखने में सेकेंड डिग्री लगता है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस ये कि दोनों फर्स्ट डिग्री में इसके पहले मोर या लेस में से कोई एक रहना चाहिए, ये भी वाक्य सही है। कहता सीता जितनी तेज है उससे कहीं ज्यादा वो सुंदर है। तो कंक्लूजन, राम इज बेटर देन श्याम, ये भी बिल्कुल सही। और जब दोनों तरफ एडजेक्टिव आएगा तो दोनों फर्स्ट डिग्री, पहले वाले के पहले मोर या लेस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कहता क्या है, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन, इतना दूर में कुछ सभी निगाह से देखते हैं, देखना शुरू, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल। तो ये हार्मफुल क्या है, नहीं बोला, एडजेक्टिव, हार्मफुल एडजेक्टिव, टू सोसाइटी, देन आया, अब देन के बाद बेनिफिशियल। अगर आप सबको याद होगा, याद करो, एल, सर मेरा पर्सनल रिलेशन है, एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, एल वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। हम लोग बेसिक क्लास में इसकी चर्चा किए थे, बेसिक क्लास का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोग इसको देखे थे। कहता क्या, अब देन के बाद भी एडजेक्टिव आ गया, तो ये बेनिफिशियल तो फर्स्ट डिग्री है। अब देन के पहले भी एडजेक्टिव, ये भी फर्स्ट डिग्री है, और पहले वाले के पहले मोर या लेस में से कोई एक रहना चाहिए ना। अब यहाँ पे ये मोर या लेस मतलब यहाँ पे मच का प्रयोग उचित नहीं है। अब मच मतलब ज्यादा, तो मोरो मतलब ज्यादा, अब इस मच की जगह पे क्या होगा, मोर हो जाएगा, मोर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, इतना दूर में गलती होता तो ए देते, इधर गलती तो भी, अब इस पार्ट में ना गलती, आंसर क्या चला जाएगा, नहीं बोला,
आंसर क्या जाएगा? सी। आंसरशिप में क्या रहा जाएगा? सी। कंक्लूजन ये, देन के इधर भी एडजेक्टिव आया, ये भी एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री में होगा। देन के पहले भी एडजेक्टिव आया, ये भी एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री में होगा। और पहले वाले के पहले मोरियालेस, इसीलिए यहाँ पे मच के जगह पे मोर होगा। हमारा उचित आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बड़ा ही फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतर रूल है, आप सबको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं बुआ सिर्फ क्वेश्चन बना देना बहुत बड़ी बात नहीं, एबीसी कर देना, तो बहुतों का आंसर पहले भी सही होगा, कुछ का गलत भी होगा। लेकिन जब तक आप जो क्वेश्चन आया उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, उससे जुड़ा हुआ बात क्या है, कभी एग्जामिनर इस रूल पे क्वेश्चन देगा तो कभी इस रूल पे देगा, ये दोनों बात जानेंगे तब आगे चल के एग्जाम में फायदा देगा। चलिए चलते हैं हम लोग फिर वही बात अगले क्वेश्चन पे बउआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। सभी आदमी अपना अपना आंसर करेंगे, अपने अपने हिसाब से आंसर करें, किसी से देखा देखी करने वाला बात नहीं, अपना अपना आंसर करें। आइए अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो सबसे पहले आपको एक बात की सूझबूझ जानकारी होनी चाहिए। कहेगा सर बात क्या? तो नॉर्मल चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस, उसमें एक स्ट्रक्चर की चर्चा अगर करें तो एक स्ट्रक्चर क्या है? तो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है क्या चीज? तो कहता है जब कहीं पर भी फोर या सिंस, ध्यान देना मेरा, जब कहीं पर भी फोर या सिंस के बाद, फोर या सिंस के बाद कोई क्या आ जाए तो कहता है समय सूचक शब्द आ जाए। क्या कहता है? फोर और सिंस के बाद जब कभी भी क्या आ जाए तो कहता है समय सूचक शब्द आ जाए, टाइम डिनोटर वर्ड आ जाए, समय सूचक शब्द। अब समय सूचक शब्द में कुछ भी आवे तो कहता है कि जो वाक्य है, जो वाक्य इधर के कहता है इधर के वाक्य का स्ट्रक्चर कभी भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कभी भी नहीं होगा। क्या होगा नहीं पता, लेकिन आपको बस एक बात याद रखना है कि जब ये फोर सिंस के बाद कोई समय सूचक शब्द आ जाए तो इसके पहले वाले वाक्य का स्ट्रक्चर कभी भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नहीं होगा। क्या होगा? बात की बात, लेकिन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सवाल ये भी कि क्यों नहीं होगा, तो उस बात पे भी हम आते हैं। लेकिन नॉर्मली फोर सिंस के बाद अगर समय सूचक शब्द आता है तो इसके पहले वाले वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर कभी भी नहीं होगा। नॉर्मल बात क्या? तो दो बात को देखते, देखिए ना यहाँ पे, इसे हम कहते हैं राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या? राम इज ईटिंग ए मैंगो। क्या स्ट्रक्चर आया? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी वाक्य में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। राम आम खा रहा है तो राम इज ईटिंग ए मैंगो। अब हम बोल दिए राम आम 4 दिनों से, या इसी को थोड़ा ऐसे लिख दे, राम 4 दिनों से आम खा रहा है। गौर करे, राम आम खा रहा है तो राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम इज ईटिंग ए मैंगो। अब राम 4 दिनों से आम खा, थोड़ा देर के लिए 4 दिनों को भूल जाओ तो 4 दिन मान लीजिए कि नहीं है, राम आम खा रहा है। अब सवाल, जब राम 4 दिनों से आम खा रहा है तो इसका ट्रांसलेशन बदल जाता है।
क्या हो जाता है? राम हैज बीन eating a mango for क्या चीज? 4 days, for 4 days। अब देखो ना स्ट्रक्चर क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 प्लस समय आ गया। अब ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर ही बदल गया। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि राम खा रहा है, राम इज ईटिंग मैंगो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जब इसमें समय आ गया तो सीधे इसका टेंस बदल जाता है। इसी वजह से ये बात बोला गया कि जब 4 सिंस के बाद, देखो 4 सिंस के बाद 4 के बाद समय आ गया ना, जब 4 सिंस के बाद समय सूचक शब्द आएगा तो वाक्य का स्ट्रक्चर कभी भी सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर कभी भी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखें, देखना शुरू किए, इधर से चलना हम शुरू किए। She is preparing for the examination since 24। अब यहां पे क्या लिख दिया? तो ये सिंस ना, तो सिंस के बाद ये क्या दिया? तो ये 2004 2004 दे दिया। 2004 क्या समय ना? जब सिंस के बाद समय आया, सिंस के बाद समय आया तो इसके पहले वाले खंड में कभी भी ये क्या सही होगा? बात की बात, कभी भी सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर का स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब अगर इसको सही करेंगे तो हमको तो बस आंसर से मतलब, आंसर मेरा क्या हो गया? ए हो गया। आंसर शीट में क्या चला गया? ए हो गया। तो नॉर्मली हम लोग याद क्या रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जब 4 सिंस के बाद कभी भी कहीं पे, जब 4 सिंस के बाद क्या आ जाए? कोई समय सूचक शब्द आ जाए तो वाक्य का स्ट्रक्चर कभी भी सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर नहीं होगा। अब क्या? तो नॉर्मली अब प्रेजेंट है तो प्रेजेंटेबल है ना, तो यहाँ पे इज था तो यहाँ पे हैज बीन आ गया। अब इज को हम घेर के क्या कर देंगे? इस इज को क्या चीज में? हैज बीन में बदल लेंगे। इसको क्या चीज में बदल लेंगे? हैज बीन में बदलने वाली बात। क्लियर है ये बात? क्लियर है? तो आपको बस याद क्या रखना है कि जब 4 सिंस के बाद समय सूचक शब्द आएगा तो इसका स्ट्रक्चर कभी भी सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर नहीं होगा। जब ऐसा आएगा तो इसको हैज बीन में बदल देंगे, हैव बीन में बदल देंगे, जैसा रहेगा। चलिए, तो आंसर मेरा ए चला गया। यहाँ पे इतना ही बात आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 में ऐसा क्या बात है, देखते हैं। फिर वही बात, जब क्वेश्चन आवे तो सरसरी निगाह से क्वेश्चन को देखना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, सरसरी निगाह से बस देखना है कि मेरे लेवल का कोई बात है, आपके लेवल का कोई बात है। देखना शुरू किए। आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई। तो यहाँ पे बहुत 2 बात जानने वाली बात। क्या? तो 2 बात पता रहेगा तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा। पहला बहुआ, ये डिपेंड वर्ड, निर्भर करना तो कहता है डिपेंड बहुआ ये ऑन प्रीपोजिशन भी लेता है, और ध्यान दे ये अपॉन प्रीपोजिशन भी लेता है। हाँ, डिपेंड ऑन है तब भी सही, डिपेंड अपॉन है तब भी सही। अब यहाँ पे डिपेंड के बाद क्योंकि कंफ्यूजन होता, डिपेंड ऑन भी लेता है, डिपेंड अपॉन भी लेता है।
अब यहाँ पे डिपेंड के बाद अपॉन आया, ये बिल्कुल सही, तो इस खंड पे तो ध्यान ही नहीं देना है भाई। योर हेल्प कॉमा और ये क्वेश्चन मार्क, तो वह जब कहीं पे कॉमा भी आ जाए कुछ दे और ये क्वेश्चन मार्क भी आ जाए, मतलब ये किसका निशानी, तो कहता है ये क्वेश्चन टैग का निशानी होता है। क्वेश्चन टैग क्या, क्वेश्चन टैग क्या, तो नॉर्मल बात हुआ पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। राम आम खाता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता बाजार जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस है, सीता बाजार नहीं जाती है नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या बोला, क्या बोला, ये कहता है अफर्मेटिव का अगर हमको कभी क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, नेगेटिव। और नेगेटिव वाक्य का, नेगेटिव वाक्य क्या चीज समझ रहे हैं, बस समझ दे थोड़ा सा। इसका अगर क्या चीज बनाना है क्वेश्चन टैग, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये अफर्मेटिव बनेगा। मतलब अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये अफर्मेटिव बनेगा। फिर से अफर्मेटिव का क्या नेगेटिव और नेगेटिव का क्या अफर्मेटिव। मतलब क्या, मतलब क्या, अब यहाँ पे हम लिखे एक वाक्य इस तरह, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। ये राम सब्जेक्ट आया, ये इज क्या वर्ब आया, राम इज इंटेलिजेंट, जल्दी बोलो वाक्य अफर्मेटिव की नेगेटिव। राम तेज है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ना, ये अफर्मेटिव ना, ये अफर्मेटिव ना। अब जब ये अफर्मेटिव, इसका क्या चीज, जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, क्या चीज, तो पहले ये पूरा वाक्य उतर जाता है, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। अब आगे की बात क्या, आगे की बात क्या, जो 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 ये इज आया, इज, यही अफर्मेटिव का नेगेटिव, इज का क्या शॉर्ट फॉर्म, इज का शॉर्ट फॉर्म क्या, इज का शॉर्ट फॉर्म क्या, इजंट। इज नॉट नहीं लिखेंगे, इजंट लिखेंगे। फिर से रिपीट, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इज नॉट नहीं, इजंट। और राम है तो राम के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, राम के लिए ही। मतलब राम इज इंटेलिजेंट का क्वेश्चन टैग क्या बना, राम इज इंटेलिजेंट, इजंट ही, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये अफर्मेटिव का नोट नहीं आ गया यहाँ पे, इसी को किताबी भाषा में क्या बोला जाने लगा, क्या नेगेटिव। अफर्मेटिव का क्या नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अफर्मेटिव का क्या नेगेटिव, तो इसका इजंट ही लिख दिए। एक और वाक्य लेते हैं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, आई कैन सिंग ए सॉन्ग। अब ये क्या, ये सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, अब ये क्या नहीं बोला, अरे बोलो भाई, अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव। अब क्या, तो यहाँ पे इसका हमको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो कुछ नहीं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, देखो ना, देखो ना, ये था तो इजंट ही हो गया। अब यहाँ पे कैन है, कैन है, तो कैन का क्या हो जाएगा, कान, और आई का क्या, आई, ये अब ये क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, ये अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्या होगा, तो ये क्या चीज, नेगेटिव वाली बात,
नेगेटिव वाली बात। अब यहाँ पे बउआ क्वेश्चन को देखिए, आई कैन, ये क्या चीज आया, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग इधर नेगेटिव आना चाहिए ना, ये नेगेटिव होगा ना। यहाँ पे ये कैन आई नहीं होगा, इसका जो क्या चीज क्वेश्चन टैग बनेगा, वो क्वेश्चन टैग क्या चीज में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। अब कैन आई नहीं, सही क्या होगा, कांट आई, और ये क्वेश्चन मार्क, कांट आई। क्लियर है? आइए, तो आपको याद क्या रखना है बउआ, अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव, ये नेगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। अब यहाँ पे बउआ क्या देखना है, जब आई कैन आया तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होना चाहिए, तो कैन आई नहीं होगा, जब भी होगा तो ये कांट आई होगा। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आया? चलिए बाबू, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को कितना बात सीखने को मिला, तो बस 2 बात, डिपेंड ऑन प्रीपोजिशन भी लेता है, डिपेंड अपॉन प्रीपोजिशन भी लेता है, ये एक बात याद रखना। दूसरा, अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या, अफर्मेटिव। फिर वही बात, इज है तो इजंट ही हो गया, यहाँ पे कैन है तो कांट हो गया। क्लियर है ये बात? तो चलते हैं वो अगले क्वेश्चन में। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है। एग्जामिनर कभी कभी डराएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे देगा। फिर वही बात, जब भी कितना भी लंबा क्वेश्चन आवे वो हम लोग को परेशान करना चाहेगा। अब जब भी क्वेश्चन आए आप एकदम सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या, तुम एक बार देखना शुरू किए, हमको थोड़ा सा नजर क्या चीज पे पड़ गया है, इफ पे नजर पड़ गया है। फिर हम आगे देखना शुरू, सरसरी निगाह से चल रहे हैं। अब जब ये इफ पे नजर पड़ा तो मेरे मन में खटकना चाहिए, यही बात आपको आदत लगाना है बुआ। आपको कंसेप्ट याद रहता है, आपसे क्वेश्चन फिर क्यों नहीं बनता। तो एक्चुअली में बाबू आप पढ़ते हैं, रटते हैं, समझते हैं, लेकिन घूम फिर के बाद क्या, आप कभी भी सेटर के क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन कैसा दे रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, उसके क्वेश्चन देने का जो नेचर है क्या है। आइए, तो जब ये इफ आया तो मेरे मन में खटकना चाहिए क्या, तो बउआ इफ के साथ एक स्ट्रक्चर आता है क्या, तो इफ के साथ एक स्ट्रक्चर आता है क्या चीज, तो ये इफ तो इफ के साथ क्या स्ट्रक्चर, तो कहता है इफ प्लस क्या चीज, 2 टाइप का स्ट्रक्चर आता है। इफ के साथ यदि इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब इफ के साथ 2 स्ट्रक्चर, अगर इधर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आएगा तो कॉमा के बाद क्या देगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देगा। इंडेफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1। अब रुकिएगा, अगर एग्जामिनर को जब भी कभी स्ट्रक्चर बेस पे क्वेश्चन देना है तो वो इधर सही देगा तो इधर गलत देगा, या इधर सही रहेगा तो इधर गलत देगा, एकदम फिक्स बात है। अब सवाल ये, एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया भाई, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक दूसरा स्ट्रक्चर इफ का क्या है, इफ का एक दूसरा स्ट्रक्चर है कि जब इफ के साथ इधर क्या दे देगा, इधर ये क्या पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब क्या, इफ प्लस यहां पे सब्जेक्ट दे देगा, हैड दे देगा, V3 दे देगा, और कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 दे देगा। ये ध्यान देंगे क्या, तो एक स्ट्रक्चर तो ये है,
दूसरा स्ट्रक्चर क्या, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, कॉमा के बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब ये क्या, इस स्ट्रक्चर को आपको गौर से देखना है, गौर से देखना है। यही स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आपको गौर से देखना है, गौर से देखना है। क्या, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 डॉट 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 कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 फिर डॉट डॉट डॉट। अब वो इधर सही देगा तो इधर गलत देगा, या इधर गलत देगा तो इधर सही देगा। जब भी स्ट्रक्चर बेस पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एकदम फिक्स बात है वो। और इस दोनों स्ट्रक्चर से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कभी इससे देगा तो कभी इससे देगा। अब इस बार किससे, तो देखते हैं। कोई एक तरफ एकदम फिक्स रहेगा, एक तरफ को निश्चित रखेगा। अब यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो हम देखना शुरू किया, इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव, जो जैसे देखना शुरू किया, कॉमा के बाद देखो ना, कॉमा के बाद देखो ना, ही आया, वुड हैव आया, तो देखो ना ही क्या, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वुड हैव दिया प्लस ये V3 वाली बात, तो सब्जेक्ट दिया, वुड हैव दिया, ये V3 दिया, तो कॉमा के बाद तो सही है, कॉमा के बाद तो सही है। अब कॉमा के पहले स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ना। तो देखिए ना, इफ दिया, हर ग्रैंडफादर, बाकी का सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद ये V3 भी दिया है, तो देखो ना, सब्जेक्ट दे दिया, V3 दे दिया। अब यहाँ पे ये वुड हैव नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या, हैड होना चाहिए। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो बिहार वाला बी। अब जो आंसर सीट दिया ये A B C D, अब मेरा आंसर क्या चला गया, ये बिहार वाला बी ये चला गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको ये दो स्ट्रक्चर क्या ध्यान रखना है। एक तो ये इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट दिया तो कॉमा के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देगा। दूसरा क्या याद रखना है, इस स्ट्रक्चर को इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 डॉट 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 कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। एक्चुअल में इस वाक्य का थोड़ा अर्थ भी देख लेते हैं। तो कहता है, यदि राम कड़ी मेहनत किया होता, वह पास किया होता। यदि राम कड़ी मेहनत किया होता, वह पास किया होता। मतलब राम मेहनत भी नहीं किया, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, और भाई साहब फेल भी कर गया। इसी टाइप का वाक्य, यदि राम कड़ी मेहनत किया होता, वह पास किया होता। अब इसका स्ट्रक्चर क्या, इफ राम क्या है, क्रिया का तीसरा वर्कड हार्ड, कॉमा के बाद क्या, ही क्या हो जाएगा, वुड हैव क्या चीज, पास्ट। अब देखो ना स्ट्रक्चर मेरा, इफ आया, सब्जेक्ट आया, हैड आया, V3 आया। अब कॉमा के बाद क्या, सब्जेक्ट आया, वुड हैव आया, फिर ये V3 वाली बात, तो कंक्लूजन इस क्वेश्चन का आंसर क्या, तो जब ही इफ आया हम सतर्क हो गए, या तो ये स्ट्रक्चर या तो ये स्ट्रक्चर। तो इस बार जो क्वेश्चन दिया 30 नंबर, ये इस स्ट्रक्चर पे दिया क्या, तो कॉमा के बाद सब्जेक्ट आया है, वुड हैव आया है, V3 आया है, तो कॉमा के पहले ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। इफ तो दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, V3 भी दिया, तो यहाँ पे वुड हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैड ना। आंसर मेरा क्या चला गया, ये बिहार वाला बी। क्लियर है ये बात, क्लियर है समझ में को। तो चलिए बाबू, हम लोग हर एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ हम लोगों को सिखाएगा, जो अगला एग्जाम में हम लोगों को मदद करेगा।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।